हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्ट मैं कर रहा हूँ शामली स्थित साईं मंदिर के पास दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B के शामली बाईपास से। और मेरे लेफ्ट से आती हुई एक रोड जो कि आ रही है शामली शहर की ओर से, और ठीक इस जगह पर शामली बाईपास समाप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि शामली के पास गांव बलवा के पास से शुरू होकर साईं मंदिर तक बनाया जाने वाला 10 किलोमीटर लंबा शामली बाईपास अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आम पब्लिक के लिए ऑपरेशनल नहीं किया गया है, जिसका कंस्ट्रक्शन अगले महीने दिसंबर तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है। और इसी शामली बाईपास की फुल अपडेट वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगा। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करेंगे शामली से सहारनपुर तक और लेंगे अपडेट इस हाईवे पर चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क का। वर्ष 2019 में 2 साल की डेडलाइन के साथ शुरू हुए दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से सहारनपुर तक बनाए जाने वाले 155 किलोमीटर लंबा दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B का निर्माण कार्य अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 3 चरणों में निर्माण किए जाने वाले इस हाईवे का प्रथम चरण बागपत से शामली बाईपास तक पहले ही ऑपरेशन किया जा चुका है और अक्षरधाम से लेकर बागपत तक का पार्ट अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जिस पर भी निर्माण कार्य खूब जोरों शोरों से चल रहा है। बट आज के व्लॉग में हम अपडेट दे रहे हैं शामली से सहारनपुर की, जिसका भी 60 से 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। बस कुछ हर्डल है बीच में, जिसकी अपडेट आज हम लेंगे। देश के सबसे पुराने हाईवे में से एक दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B, जिसका पहले नाम यमुनोत्री हाईवे था, पश्चिम यूपी की लाइफलाइन है। पश्चिम यूपी, जिसको शुगर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर लगभग हर आबादी क्षेत्र में, हर शहर में, हर कस्बे में आपको एक शुगर मिल तो अवश्य ही मिल जाएगी। दोस्तों, हम पहुँच गए हैं अब शामली से सहारनपुर के बीच पड़ने वाले सबसे बड़े आबादी क्षेत्र थाना भवन में। और नेशनल हाईवे 709B की खास बात यही है कि इस पूरे हाईवे पर पड़ने वाले बड़े आबादी क्षेत्र, चाहे शहर हों चाहे कस्बे, ना कोई बाईपास ना कोई फ्लाईओवर, शहर के बीच में से ही ये हाईवे निकाला गया है। वो भी शायद इसलिए क्योंकि इसके पैरेलल में ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी चल रहा है। और थाना भवन से थोड़ा आगे बढ़ते ही एक तेज घुमाव के साथ हम पहुंच गए हैं जलालाबाद में। यह भी काफ़ी बड़ा आबादी क्षेत्र है जो कि इस हाईवे पर ही पड़ता है और यहाँ पर भी हाईवे पूर्णतः बनकर तैयार हो चुका है। जलालाबाद के इस एरिया में नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य होते हुए मैंने खुद देखा है। लगभग 8 से 10 फुट तक का अर्थवर्क का कार्य यहाँ पर हुआ था, क्योंकि काफ़ी निचला एरिया था। बट नेशनल हाईवे बहुत ज़्यादा बढ़िया बना है। यहाँ पर 4 साल पहले के 2 लेन गड्ढों से भरे हुए हाईवे से 4 लेन नेशनल हाईवे 709B तक 70 सालों का समय लगा है। और जब सफ़र आसान होगा तो वहाँ पे कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। दबेड़ी टोल टैक्स प्लाज़ा, हालांकि ये टोल टैक्स प्लाज़ा अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है। रीज़न आप जानते ही हैं, शामली बाईपास जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसके आगे भी सहारनपुर तक कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। 2 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जाना है और कुछ स्पॉट और भी हैं।
टोल प्लाजा से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही इस हाईवे पर पड़ती है पहली रेलवे क्रॉसिंग, जो कि दिल्ली शामली सहारनपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। और यहाँ पर इस हाईवे पर इस रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पहली हर्डल, बहुत बड़ी हर्डल शामली बाईपास के बाद। और दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूं, 20 नवंबर से 25 नवंबर तक ये हाईवे रात के समय पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। इस रेलवे क्रॉसिंग पर, जो कि जंदेड़ी फाटक के नाम से जानी जाती है, पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए अगले 5 दिनों तक 20 नवंबर से 25 नवंबर तक ये रूट ठीक इस जगह पर बंद होगा, नेशनल हाईवे 709B। तो अगर आपको शामली से सहारनपुर की ओर जाना है या दिल्ली की ओर से आ रहे हैं, शामली होते हुए सहारनपुर जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डाइवर्जन लेना होगा जलालाबाद से। गंगोह की साइड से होते हुए आप ननौता या सहारनपुर की ओर जा सकते हैं। ये हाईवे अगले 5 दिनों के लिए पूर्णतः बंद रहेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रेलवे लाइन के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ब्रिज का पार्ट है, वो इंस्टॉल कर दिया गया है। और यकीन मानिए, इसको भी रखे हुए मेरे ख्याल 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है इंस्टॉल किए हुए, और कार्य रुका हुआ था। इस लोहे के जो स्ट्रक्चर है उस पर भी यहाँ पर जंग भी आना शुरू हो गया है। बट अब और नहीं, 20 नवंबर से 25 नवंबर तक हाईवे का इस पार्ट पे कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरी जोर तेज गति से होगा। और ट्रैफिक की वजह से कंस्ट्रक्शन कार्य में कोई रुकावट ना हो, इसी वजह से ट्रैफिक पर पाबंदी लगा दी गई है। और रेलवे फाटक से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही धूल भरा सफ़र जारी रखेगा ये नेशनल हाईवे, क्योंकि यहाँ पर यमुना नहर पड़ती है, उसकी एक छोटी शाखा, जिस पर 2 लेन के ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि पिछले 2 साल से चल ही रहा है। लेफ्ट साइड में आपको दिखाता हूँ। हालांकि देखने से तो अब लग रहा है कि ये 2 लेन का ब्रिज अब पूर्णतः तैयार हो चुका है। अब इसकी अप्रोच रोड का ही निर्माण कार्य होना बाकी है। तो इस धूल भरे सफ़र से भी, इस थोड़ा सा पैच से भी मुक्ति मिलेगी बहुत जल्द, ऐसा होप कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, क्योंकि इस पैच के बाद यहाँ पर जो रोड है, नेशनल हाईवे है, वो पूर्णतः बनके तैयार है। दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं अब शामली से सहारनपुर के बीच जाते हुए तीसरे बड़े आबादी क्षेत्र ननौता की ओर। और ननौता में एंट्री से पहले ही यहाँ पर एक और छोटा सा पैच है। और ये छोटा सा पैच क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट साइड में एक पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि पूर्ण हो चुका है, लेकिन वहाँ पर अभी सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। और इसकी मेन वजह यह है कि इस पुलिया को, जिस पर हम अभी हैं, पार करने के बाद लेफ्ट साइड में NHI के पास नेशनल हाईवे 709B को जोड़ा करने के लिए जगह ही नहीं थी, लैंड एक्वायर ही नहीं हो पाई थी। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वो लैंड अब NHI को मिल चुकी है। आप देख सकते हैं नालों का निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका है बनना। और जैसे ही ये नाले बन जाएंगे, नेशनल हाईवे 709B यहाँ पर भी 4 लेन का हो जाएगा। इसी छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए यहाँ पर निर्माण कार्य रुका हुआ था 4 लेन का, बट अब चूँकि ये ज़मीन मिल गई है, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया है, तो बहुत जल्द ये भी तैयार हो जाएगा। और हम पहुँच गए हैं अब ननौता में। और जैसा कि पहले ही आपको बताया, आबादी क्षेत्र, हाईवे पूर्णतः तैयार, बट ना कोई बाईपास, ना कोई फ्लाईओवर, शहर के बीचों बीच से निकलता हुआ नेशनल हाईवे 709B।
दोस्तों, रामपुर मनिहारन नगर पालिका परिषद में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हर अपडेट वीडियो में मैं पहले बता चुका हूँ, ये हाईवे रामपुर मनिहारन में प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना से ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि इस हाईवे की चौड़ाई आपके सामने है। NHAI को रामपुर मनिहारन में कम से कम एक बाईपास तो बनाना चाहिए था, क्योंकि बहुत घनी आबादी क्षेत्र है, सहारनपुर के पास लगता है, तो सहारनपुर का ही हिस्सा बन चुका है। एक्चुअली काफ़ी तोड़फोड़ यहाँ पे की गई, मैं ये नहीं कहता कि लैंड एक्वायर नहीं की गई, बट फिर भी नेशनल हाईवे के लायक जो चौड़ाई होनी चाहिए वो रामपुर मनिहारन में उतनी ज़मीन NHAI को नहीं मिल सकी। और काम भी यहाँ पर लगभग पिछले 1 साल से रुका हुआ है। जितना काम 1 साल पहले ही था NH 709B के निर्माण कार्य का, उतना ही कार्य यहाँ पर अभी तक हुआ है। 4 लाइन नेशनल हाईवे, 2 लाइन ईस्ट साइड, काफ़ी छोटी सड़क। और इसी के साथ ही परेशानी यहाँ ख़त्म नहीं, रामपुर मनिहारन को पार करते ही यहाँ पर फिर से दिल्ली शामली सहारनपुर रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, जिस पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। और इस एरिया में स्पेशली रामपुर मनिहारन में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य रुका हुआ है, कोई प्रगति नहीं, कोई कार्य नहीं। 1 साल पहले भी जो हाल था वही अब है। पिलर्स का निर्माण कार्य हो चुका है, बट अभी रेलवे ओवरब्रिज का पता नहीं। अप्रोच रोड जो बनाई जानी है वो रामपुर मनिहारन के अंदर बनाई जानी है, तो मान के चलिए 1 साल का वक्त अभी और लगेगा रामपुर मनिहारन में इस रेलवे ओवरब्रिज के पूर्ण होने में। क्योंकि काफ़ी समय बाद तो चंदेरी फाटक, जो कि पहले आपको दिखाया, टोल टैक्स प्लाजा के पास जो रेलवे क्रॉसिंग है, उसका निर्माण कार्य अब शुरू हो रहा है। 5 दिन के लिए जो नेशनल हाईवे वहाँ पर बंद किया जा रहा है, उस हाईवे के उस रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए है। बट अभी तो रामपुर मनिहारन का रेलवे ओवरब्रिज बाकी है, और इसके साथ ही ये अंडरपास, जो कि उस ब्रिज के साथ ही बनाया जाएगा, उसी के रैंप के अंदर ही ये आएगा। अप्रोच रोड के साथ ही इसका भी निर्माण कार्य किया जाएगा। तो रामपुर मनिहारन मुझे लगता है नेशनल हाईवे 709B के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द साबित होने वाला है, और हो सकता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस से पहले बन जाए। रामपुर मनिहारन में अभी नेशनल हाईवे 709B का कंस्ट्रक्शन वर्क चलता ही रहे, बट इस पैच के अगर छोड़ दें तो यहाँ से आगे सहारनपुर तक नेशनल हाईवे 709B पूर्णतः तैयार हो चुका है। गांव जंधीरा समसपुर, और इस गांव के सहारनपुर के नज़दीक होने का नुकसान NHAI को उठाना पड़ा, क्योंकि इस गांव में भी नेशनल हाईवे 709B की चौड़ाई पर्याप्त नहीं हो पाई। हालांकि छोटा गांव था, बाईपास बनाया जा सकता था। दोस्तों, सहारनपुर की अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए आप सामने की ओर एक फ्लाईओवर देख पा रहे होंगे, थोड़ी दूर है। ये फ्लाईओवर है हरियाणा के पंचकुला से शुरू होकर यमुनानगर होते हुए देहरादून की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे 344 का सहारनपुर बाईपास, और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होकर सहारनपुर तक जाने वाला नेशनल हाईवे 709B भी बस यहीं तक ही है। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो यमुनानगर की ओर, और राइट जाएंगे तो देहरादून की ओर आप जा सकते हैं, सीधे सहारनपुर शहर की ओर। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।